चलो दोस्तों, अब इसकी शुरुआत करते हैं कि ये कैसे करना है हमें। तो पहले दोस्तों मैंने ऐसे ईयरबड्स लिया है और उसके पीछे का कैप जो है जहाँ से चार्ज होता है वो मैंने निकाल लिया। अब दोस्तों जहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि इसका चार्जिंग जो है कैसे होती है। तो जिधर इसकी चार्जिंग पॉइंट होते हैं दोस्तों, उधर मैंने ऐसी कील लगा दी हैं, कील टाइप में। तो ये आपको रेजिस्टेंस के पीछे या एलईडी के पीछे लगी हुई लंबी लंबी लैग मिल जाएंगी। तो आपको उसमें से काट के ये इसमें सोल्डिंग कर लेनी है। तो ये मैंने सिंपल से सोल्डिंग कर ली है। और दोस्तों इसका कैप दोबारा लगा देंगे जैसे लगा हुआ था। तो देख सकते हो दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सोल्डिंग है, कुछ रिस्क नहीं है करने में। तो इसका कैप हम लगा देते हैं पीछे से। तो ये इसका होल इधर है, तो इस साइड से हमने ये ऐसे लगा दिया। अब दोस्तों हमें इसके ये जो लैग हैं, एक्स्ट्रा लैग जो हैं, इसे काटना नहीं है, हमें इसे मोड़ देना है पीछे की तरफ। क्योंकि दोस्तों इसी से हमारे ईयरबड्स चार्जिंग पे लगेंगे। तो ये हम मोड़ देंगे पीछे को। ये हमने अच्छे से ध्यान से बिल्कुल मोड़ना है, क्योंकि अंदर की पीसीबी नहीं टूटनी चाहिए। वो टूट गई तो दोस्तों आपके चार्जिंग कभी नहीं होंगे ये ईयरबड्स, और ख़राब ही पड़े रहेंगे। तो इतना काम दोस्तों हमने कर लिया है। अब दोस्तों हमने दो पत्तियां ऐसी काट ली हैं। ये पत्तियां दोस्तों जो हम मोर्टीन लगाते हैं मच्छर मारने वाला, उसके स्टैंड में से मैंने ये काट ली थी। तो दोस्तों इस पे हम दो वायर सोल्ड कर लेंगे। तो ये फटाफट हम सोल्ड कर लेते हैं। तो आपको भी ऐसे ही सोल्ड कर लेना है। तो दोस्तों जो तार हमने पत्ती सोल्ड करी थी, तार पे जो पत्तियां सोल्ड करी थी, अब उसको इस पे लगा के, तो दोस्तों मैंने ये थोड़ा थोड़ा तेल लगा लिया है इस पे। तो तेल हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि दोस्तों इस पे ग्लूगन लगाएंगे तो ये इस पे चिपकेगी नहीं ग्लूगन। तो अब ये पत्तियां हम इस लोहे की तारों पे रख लेते हैं आराम से, बिल्कुल उस पे फिक्स रखनी है। फिर दोस्तों इसके ऊपर ग्लूगन जो होती है वो पिघला के आराम से इसके ऊपर हम एक कवर सा बना लेंगे। इसको चार्जिंग पिन सी बन जाएगी एक। तो हम उसको जब लगाएंगे तो ये एक पिन बन जाएगी। तो अब इसके ऊपर हम ग्लूगन गेर लेते हैं, इसे बिल्कुल सीधा रख के अब गेरते हैं। तो मैं ये ग्लूगन ले लेता हूँ। तो ये ग्लूगन इस पे लगा के इसे अच्छे से बिल्कुल भर देंगे और सुखाएंगे। तो ये हमारी ये चार्जिंग पिन बन जाएगी। तो दोस्तों ये आइडिया बहुत ही सिंपल है, आप ये आराम से कर सकते हो। तो ये मैंने दोस्तों ये बना ली है पिन। अब इसे बाहर को निकाल लेते हैं, ज़रा ध्यान से निकालेंगे दोस्तों, क्योंकि वो कवर जो है ढीला है। तो पहले उसे आप चिपका लेना। तो मैंने ये चिपकाया नहीं था, तो इसलिए दोस्तों वो साथ में ही जा रहा है। तो इसके पीछे पेचकस से मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। तो इस पिन को दोस्तों ध्यानपूर्वक हम पेचकस की मदद से निकाल लेते हैं दोस्तों, ये अंदर थोड़ा घुसेड़ के, और फिर इसे बाहर की तरफ मैं निकाल लेता हूँ, जिससे कि वो जो हमने पिन लगाई थी वो मुड़े ना और कोई वायर वायर टूटे नहीं। तो ये दोस्तों अब ये करने के बाद हम इसे आराम से बाहर निकाल लेंगे और हमारी चार्जिंग पिन बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगी। अब ये आप इसे चार्ज कर सकते हो आराम से। तो दोस्तों दिखने में ये कुछ ऐसी दिखती है, अच्छी लग रही है, लेकिन दोस्तों सही है, बढ़िया, हमारा आइडिया बिल्कुल अच्छे से कामयाब हुआ। तो इस प्रकार से आप इसे लगा के चार्ज कर सकते हो। तो ये टेम्परेरी तरीका है। अब दोस्तों ज़रा हम जो हमने एयरबड्स हैं उसकी बैटरी निकाल ली थी। अब इसका चार्जिंग एम्पियर हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हमें पहले इसका बैटरी का एम्पियर पता होना चाहिए। तो पहले हम इसका बैटरी का एम्पियर देख लेते हैं मीटर से। तो दोस्तों काफ़ी कम एम्पियर की बैटरी होगी। तो हम देखते हैं कितने एम्पियर की है। तो 0.5 एम्पियर की है, देख सकते हो, आपको यहाँ पे डिजिट दिखेंगी 0.5, 0.6। तो इतने एम्पियर की ये बैटरी है। चलो अब दोस्तों मैं इसकी चार्जिंग एम्पियर में आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कि कितने एम्पियर पे इसको चार्ज करना होगा। तो उसके लिए मैंने ये कीपैड मोबाइल लिया है दोस्तों। तो इसमें जोड़ घटाना हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों मैं पहले इसमें 0.5 एम्पेयर लिख लेता हूँ, जो हमारी छोटी बैटरी थी 0.5 एम्पेयर की थी। अब दोस्तों इसे 1000 से गुणा करके हम इसे मिली एम्पेयर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो दोस्तों हमारा 500 मिली एम्पेयर आ गया करंट। तो 500 मिली एम्पेयर
अब दोस्तों इसे मिली एम्पेयर को फिर से एम्पेयर में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से भाग दे देंगे तो ये एम्पेयर आ जाएगा हमारा। तो अब मैं इसे 1000 से भाग दे देता हूँ तो 0.5 एम्पेयर की हमारी ये बैटरी है। अब दोस्तों हम इसका चार्जिंग करंट कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों हम इसे ज़्यादा करंट दे देंगे तो हमारी बैटरी ख़राब हो जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसे 10 से भाग देना होगा। तो हम इसे 10 से भाग देंगे तो हमारा इसका चार्जिंग का करंट कैलकुलेट हो जाएगा। तो मैं इसे डायरेक्टली 10 से भाग दे देता हूँ तो हमारा 0.05 एम्पेयर आ चुका है। तो अब दोस्तों इसे हम दोबारा से मिली एम्पेयर में कन्वर्ट करेंगे। तो मिली एम्पेयर में कन्वर्ट करने के लिए फिर से हम इसे 1000 से गुणा कर देंगे तो हमारा मिली एम्पेयर में करंट आ जाएगा। तो दोस्तों मैं 1000 से इसे गुणा कर रहा हूँ तो हमारा 50 मिली एम्पेयर इसे चार्जिंग का करंट देना होगा, तब हमारी बैटरी सेफ़ रहेगी और चार्जिंग अच्छे से होएगी। तो इतना काम दोस्तों हम कर लेते हैं। दोस्तों मैंने यूएसबी लीड में मैंने 330 ओम्स की रेजिस्टेंस को सोल्डिंग कर रखा है और पॉजिटिव सप्लाई पे पॉजिटिव पे सोल्ड कर रखा है। तो दोस्तों अब इसका मैं एम्पेयर कैलकुलेट दिखा देता हूँ। तो दोस्तों टोटल एम्पेयर ये पास कर रहा है 15 मिली एम्पेयर के समथिंग में पास कर रहा है। तो दोस्तों अब इससे हम चार्ज करके देखते हैं कि हमारा जो ईयरबड्स है वो चार्ज हुआ कि नहीं। तो दोस्तों उसके लिए मैंने ये लीड वूड सब आपको बनाना बता दिया। अब इस चार्ज करने के लिए मैंने नीली वाली वायर जो है निगेटिव मानी है। तो आप अलट पलट करके चेक कर लेना, जिधर आपका चार्ज पे लग जाए वो आप कर लेना। और दोस्तों पॉजिटिव में मैंने रेजिस्टेंस पे और वाइट कलर की वायर मैंने पॉजिटिव मानी है, तो पॉजिटिव सप्लाई भी दे दी है मैंने। तो अब दोस्तों ये हमारा इस समय फुल चार्ज है तो इसलिए ये नीली लाइट जल रही है। तो आप देख सकते हो, तो नीली लाइट जल रही है। जब आपका ये फुल चार्ज नहीं होगा तो रेड लाइट जलती है। तो आपके ईयरबड्स में जौन सी भी लाइट जलती हो वो आप देख लेना। तो इस समय दोस्तों ये चार्ज पे लग चुका है, मतलब कि ये हमारा 15 मिली एम्पेयर से भी चार्ज हो रहा है। तो आप अपने हिसाब से इसे चार्ज पे लगा सकते हो। तो दोस्तों आप इसे 100 ओम्स की रेजिस्टेंस से लेके 1K की रेजिस्टेंस तक कोई भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन दोस्तों एम्पेयर का फ़र्क पड़ेगा, मतलब चार्जिंग जितनी बड़ी रेजिस्टेंस यूज़ करोगे उतना ही चार्जिंग एम्पेयर करंट कम होता जाएगा। तो मैंने अब ये 1K की रेजिस्टेंस, जहां हमने 330 ओम्स की रेजिस्टेंस लगाई थी, अब मैंने वहां 1K की रेजिस्टेंस लगा दी। तो दोस्तों तब भी हमारा जो ईयरबड्स है वो चार्जिंग पे लग चुका है। तो अब दोस्तों हम इसका एम्पेयर पास देख लेते हैं, एम्पेयर कितना पास आउट हो रहा है। तो उसके लिए मैं पहले मिली एम्पेयर पे सेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों 1K की रेजिस्टेंस बहुत कम मिली एम्पेयर देगी, तो देख लेते हैं। तो हमारा ये 5 मिली एम्पेयर का करंट आ रहा है, आप साफ देख सकते हो। तो दोस्तों आप 100 ओम्स की रेजिस्टेंस इसमें यूज़ करोगे तो आपका ये जल्दी चार्ज होगा और सही भी रहेगा। जिससे कि ये मैंने चेक करा था तो 100 ओम्स की रेजिस्टेंस पर 50 मिली एम्पेयर का करंट पास आउट हो रहा है। तो आप 100 ओम्स की रेजिस्टेंस से ऊपर तक की कोई भी रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हो। लेकिन दोस्तों इससे नीचे की रेजिस्टेंस यूज़ करोगे तो 60 मिली एम्पेयर तक का करंट इसमें जाएगा, जिससे हमारे ईयरबड्स ख़राब हो सकते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अब दोस्तों ये देख सकते हो बिल्कुल अच्छे से चार्ज हो रहे हैं। तो आप 100 ओम्स की रेजिस्टेंस इसमें यूज़ कर सकते हो। लास्ट जो है 100 ओम्स की रेजिस्टेंस है। तो मैंने ये अंधेरा करके आपको इसलिए दिखाया है ताकि आपको यकीन हो जाए कि ये चार्ज हो भी रहे हैं कि नहीं। तो हमारे चार्ज बिल्कुल अच्छे से हो रहे हैं। तो आप ऐसे घर में बना सकते हो। तो टेम्परेरी है तो आप ये सामान तो आपके घर में वेस्ट पड़ा रहता है। मैंने ग्लू गन की स्टिक जो है पिघला के इसका जो कवर था वो बना लिया, और सब सामान दोस्तों आपके घर में ही अवेलेबल होगा। वायर चाहिए और चार्जिंग केबल जो है यूएसबी केबल आपकी ख़राब हो ही जाती हैं, तो वो यूज़ करी है मैंने और कोई यूज़ करी नहीं है। दोस्तों आपको इसमें पॉजिटिव निगेटिव का ध्यान रखना होगा, क्योंकि दोस्तों यदि हम इसे उल्टा लगा देते हैं तो ये चार्ज पे नहीं लगेगा, और ज़्यादा देर आप उल्टा लगाए रखोगे तो आपका अंदर सर्किट शॉर्ट हो सकता है। तो आप इसका पॉजिटिव नेगेटिव ध्यान से लगाना। तो इसका मैंने इसमें बेसिक बताया नहीं है, मतलब ऐसी पिन नहीं है हमारी चार्जिंग पिन, टेम्परेरी पिन बनाई है।
ताकि हम इसे टेम्परेली चार्ज कर सकें, क्योंकि इसकी जो केस होती है, चार्जिंग डिब्बी जो होती है वो तो खो चुकी है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हो सके तो दोस्तों में शेयर भी कर दें।